हेलो गाइस, वेलकम टू रसशास्त्र सीरीज़। तो इस सीरीज़ का मेन एम है एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना, जितना इम्पॉर्टेंट है उतना कवर करना एंड एग्ज़ाम में इजीली पास होना। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है रसद्रव्य परिचय 1 एंड 2। हाफ वीडियो आज रहेगी, हाफ कल रहेगी। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, जिससे के लिए सबके लिए हेल्पफुल रहे। तो देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस हम देखें तो रसद्रव्य परिचय 1 मस्ट नो में है, 2 डिज़ायर टू नो में है। अब डिज़ायर टू नो में भी क्या क्या हमें पढ़ना है, मारण शोधन बेसिकली हमें पढ़ना है, तो हम उसी हिसाब से पढ़ने वाले हैं। रसद्रव्य परिचय 1 में इतने सारे जो ड्रग्स है वो आते हैं, फिर रसद्रव्य परिचय जो 2 है उसमें ये सारे ड्रग्स आते हैं। तो हमने क्या किया है, बेसिकली हमने अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया है, चीज़ों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया है, ठीक है, जिससे कि याद करने में इजी हो। जैसे परिभाषा चैप्टर में अगर आपने देखा होगा, महारस, उपरस, रत्नवर्ग, सुधावर्ग, साधारण वर्ग सारे अलग अलग दिए, ठीक है, सारे अलग अलग वर्ग दिया और उसमें अलग अलग ड्रग्स मेंशन किया। तो ऐसे ही हमने सब ड्रग्स को, द्रव्य को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब उसमें से भी जो जो मस्ट टू नो में आता है उसके हमने सब में पर्याय, सोर्स, टाइप, ग्राह्य लक्षण, अग्राह्य लक्षण, शोधन, मारण लिखा है। लेकिन जो डिज़ायर टू नो में है उनका सिर्फ हमें शोधन और मारण पढ़ना था, तो इसलिए हमें शोधन एंड मारण लिखा है, ठीक है। तो ऐसे हमने सेपरेट कर दिया जिससे कि याद करने में चीज़ें ईजी हो जाए। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम 3 वर्ग देखेंगे। महारस में क्या क्या आता है, अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, अद्रित जिसको शिलाजतु कहते हैं, स्यसक, चपल एंड रसक, ठीक है। अब इसमें से भी आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, वैक्रांत, विमल, चपल एंड रसक। तो बाकी जो है वो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्याय से। अभ्रक के क्या क्या पर्याय है, गगन, ख, व्रज, व्योम एंड गिरिज। ओके, गगन, ख, व्रज, व्योम एंड गिरिज। सोर्स क्या है, इग्निशियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक से ये मिलता है। टाइप्स क्या है, पिनाक, अभ्रक, नाग, मंडुक, वज्र, ठीक है, पिनाक, नाग, मंडुक, वज्र। और दूसरा देखें तो श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण, श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण। ओके, फिर ग्राह्य लक्षण क्या है, चिकना होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, भारी होना चाहिए, पत्र आसानी से अलग हो जाए ऐसा होना चाहिए। अब आपको अग्राह्य क्या लिखना है, ग्राह्य के अपोजिट, मतलब जो चिकना ना हो, जो मोटा ना हो, जो भारी ना हो, पत्र आसानी से अलग ना हो, वह अग्राह्य लक्षण है। अब शोधन कैसे करते हैं अभ्रक का, क्या करते हैं, सबसे पहले अभ्रक को तपाकर कांजी में, गोमूत्र में, त्रिफला क्वाथ में, गाय दूध में किसी एक में 7 बार बुझाते हैं। मतलब सबसे पहले अभ्रक को एकदम तप्त करते हैं अग्नि पे और फिर इन सब में से किसी एक में 7 बार बुझाते हैं। पहले गर्म करते हैं, बुझाते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर बुझाते हैं। ऐसी प्रक्रिया को 7 बार करते हैं। मारण कैसे करते हैं, धान्य का अभ्रक लेते हैं, उसको कासमर्द स्वरस के साथ भावना देते हैं। भावना देकर क्या करते हैं, उसको अच्छे से चक्रिका बनाते हैं, चक्रिका निर्माण करके धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद 10 बार पुट देते हैं। तो उससे क्या होता है, भस्म तैयार हो जाती है। कौन सी कलर की भस्म होती है, लाल, इष्टिका, ठीक है। अगर कोई भी भस्म निर्माण कर रहा है तो उसमें यही प्रक्रिया रहती है। सबसे पहले उसे स्वरस के साथ स्वरस के साथ मर्दन करना है। मर्दन करने के बाद चक्रिका निर्माण करनी है। चक्रिका को धूप में सुखाना है। सुखाने के बाद पुट देना है। तो ये कॉमन जर्नल प्रोसेस है मारण का। अब बस आपको क्या रखना है याद, कितना पुट देना है और कौन सा स्वरस यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया अभ्रक। फिर आते हैं हम माक्षिक। पर्याय क्या है, सवर्ण, स्वर्ण, धातु और हेम। क्या सोर्स है, मेटामॉर्फिक। अब 2 टाइप है इसके, स्वर्ण माक्षिक एंड रजत माक्षिक। अब स्वर्ण माक्षिक कैसा होता है, ग्राह्य लक्षण क्या है, स्निग्ध, भारी, नीला, काला, चमकयुक्त, कसौटी, मतलब सिल पे अगर घिसेंगे तो स्वर्ण वर्ण की रेखाएं निकलेगी। और जो रजत माक्षिक है वो कैसा होता है, स्निग्ध होता है, भारी होता है, रजत समान चमकयुक्त होता है, ठीक है। तो ये हो गया रजत माक्षिक एंड स्वर्ण माक्षिक के अलग अलग ग्राह्य लक्षण, और अपोजिट तो अग्राह्य। फिर आते हैं शोधन पे। सबसे पहले वही सेम माक्षिक को तप्त करना है, त्रिफला क्वाथ में भुजाना है।
त्रिफलाकात में भुजाना है। मारण कैसे है? शुद्ध माक्षिक लेना है, उसी में कितना गंधक समान मात्रा में, मातुलून स्वरस के साथ मर्दन करना है, फिर वही चक्रिका निर्माण करनी है और वरहा पुट देना है। कितना पुट देना है? 5 पुट देना है। तो फिर उसकी भस्म तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद आते हैं आद्रिज मतलब शिलाजतु। इसके क्या क्या पर्याय हैं? शिलामय, शिलाज, गिरिज। ठीक है, क्या है? हिमालय से प्राप्त होता है। टाइप्स स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, ये सारी टाइप्स है शिलाजतु के। अब ग्राह्य लक्षण, गोमूत्र के गंध वाला होना चाहिए, काला होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, भारी होना चाहिए, तिक्त, कषाय और शीतल होना चाहिए। अपोजिट ऑफ दैट इज अग्राह्य लक्षण। फिर इसका क्या है शोधन? क्षार, अम्ल, गोमूत्र से प्रक्षालन। प्रक्षालन मतलब धुलना। ठीक है, क्या करना है? शिलाजतु को क्षार द्रव्य से, अम्ल से या फिर गोमूत्र से धुल लेना है। अब मारण देखते हैं। शिलाजतु लेना है, उसमें गंधक और हड़ताल समभाग में डालना है, मातुलून स्वरस के साथ मर्दन करना है, फिर वही चक्रिका निर्माण करनी है, सुखाना है और 8 उपलों का पुट देना है, फिर उससे भस्म निर्माण हो जाएगी। इतना अगर आपने लिखा है और प्लस डायग्राम्स बनाया ना, इनफ है। फिर आते हैं सेसक। सेसक को तुत भी कहा है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा? इसका शोधन देख लेते हैं। गाय, बकरी, भैंस के मूत्र में 3 प्रहर डोला यंत्र में स्वेदन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? गाय, बकरी, भैंस के मूत्र में स्वेदन करते हैं। कितने तक? 3 प्रहर तक। भस्म कैसे होगी? शुद्ध सेसक लिया, उसमें गंधक समभाग में डाला और टंकन डाला। लकुत स्वर जो स्वरस है उसकी भावना देनी है, मतलब मर्दन करना है, फिर इसको ककुट पुट देना और भस्म निर्माण हो जाएगी। ककुट पुट देना और भस्म निर्माण हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा महारस। अब आगे आते हैं उपरस में। उपरस में आपको क्या क्या पढ़ना है? गंधक पढ़ना है, गैरिक पढ़ना है, काशिस डीके है, और फिर कांक्षी पढ़ना है, और हरताल, ये मस्ट टू नो है। फिर मनशीला भी मस्ट टू नो है। क्या नहीं पढ़ना है? अंजन एंड कंकृष्ट। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपरस। उपरस में क्या क्या है? अब सबसे पहले गंधक, इसके पर्याय क्या क्या है? पर्याय क्या क्या है? गंधक पाषाण, गंधक, गंधी एंड गंधिका। हमने ऐसे लिखे जो आपको इजीली याद हो जाए। गंधक पाषाण, गंधक, गंधी एंड गंधिका। सोर्स पर्वत से मिलता है, पार्वती के रज से मिला है, सॉरी। फिर टाइप्स क्या है? रक्त वर्ण का, पीत वर्ण का, शुक्ल वर्ण का, मतलब श्रेष्ठ, मध्यम, अधम। ग्राह्य लक्षण क्या है? तोते की पूंछ की जैसे सदृश्य होना चाहिए। ठीक है, मक्खन के सदृश्य होना चाहिए, कठिन होना चाहिए एंड स्पर्श स्निग्ध होना चाहिए। इसके अपोजिट अग्राह्य लक्षण। शोधन कैसे होगा? गोघृत में गंधक को पिघलाना है। फिर क्या? एक हांडी लेनी है, हांडी में क्या डालना है? गोदूध डालना है और गोघृत जो गंधक किया वो डालना है। हांडी के मुख पर सूती कपड़ा बांध देना है। ठीक है, और फिर उसको स्वेदन करना है मंद अग्नि पर। कितना? 3 घंटे। कितना? 3 घंटे स्वेदन करना है और उससे शुद्ध गंधक आपको प्राप्त होगा। मारण नहीं है तो हम मारण नहीं करेंगे। फिर आता है गैरिक। गैरिक के पर्याय क्या क्या है? लोह धातु, रक्त धातु, गिरिमृत और गैरीय। फिर इसका सोर्स नहीं मेंशन था। फिर स्वर्ण गैरिक एंड पाषाण गैरिक, इसके टाइप्स हो गए। और अगर क्या स्वर्ण गैरिक एंड पाषाण गैरिक। फिर अब इसके अलग अलग ग्राह्य लक्षण है। स्वर्ण गैरिक के क्या है? स्निग्ध होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, अति कोमल होना चाहिए, अति लाल होना चाहिए। पाषाण गैरिक के क्या है? रूक्ष, कठिन और अकोमल होना चाहिए। श्रेष्ठ क्या माना गया? पाषाण गैरिक को। अपोजिट अग्राह्य। अब गंधक शोधन कैसे? गैरिक को गोदूध की भावना देने से वह शुद्ध हो जाता है। ठीक है, इसकी भी मारण नहीं है। फिर काशिश का हम देखते हैं। सिर्फ ये डीके है तो इसका हम शोधन मारण देखेंगे। शोधन कैसे होगा? इसको काशिश को भृंगराज स्वरज की भावना देनी है तो ये शुद्ध हो जाएगा। मारण कैसे है? कांजी की भावना देनी है, चक्रिका निर्माण करनी है, लघु पुट देना है और रक्त वर्ण की भस्म निर्माण होगी। किसकी भावना देनी है? कांजी की भावना देनी है, चक्रिका निर्माण करनी है और फिर उससे सुखाना है तो उससे क्या होगा? लघुपुट देकर भस्म निर्माण होगी। ठीक है, फिर आते हैं हम
कांक्षी पे। कांक्षी इसका क्या क्या पर्याय है? स्फटिका, स्फटिक, फटिका एंड स्फुटी। ये कहाँ कहाँ से मिलती है, कहाँ कहाँ पे मिलती है? जामनगर, जूनागढ़ एंड सौराष्ट्र। ठीक है, यहाँ प्राप्त होती है। इसके टाइप्स क्या है? फटकी एंड फुल्लिका। कैसी होती है? फटकी पीली होनी चाहिए, स्निग्ध होनी चाहिए, गुरु होनी चाहिए। फुल्लिका कैसी होनी चाहिए? हल्की श्वेत, स्निग्ध और अम्ल होनी चाहिए। हल्की श्वेत, स्निग्ध और अम्ल होनी चाहिए। अपोजिट ऑफ, तो वो अग्राह्य। फिटकरी इसको बोलते हैं। तो इसको क्या करना है? शोधन करने के लिए कांजी में 3 दिन तक रखना है। ठीक है, रखने से ये शुद्ध हो जाएगा। भस्म कैसे बनेगी? अग्नि पर फुला देते हैं कांजी को और फिर लघुपुट देकर श्वेत वर्ण की भस्म बनती है। उसके बाद आते हैं हरताल। हरताल में इसके पर्याय है हरिताल, ताल, तालक और आल। फिर कैसे? 2 टाइप के, पत्र हरताल एंड पिंड हरताल। पत्र हरताल कैसा होना चाहिए? स्वर्ण सदृश पीला, भारी, स्निग्ध, चमकदार। ठीक है, बहुत पत्र युक्त होना चाहिए। और पिंड हरताल कैसा है? पत्र रहित होना चाहिए, अल्प सत्व, पिंड रूप, भारी और अल्प गुण होना चाहिए। और इसका अपोजिट अग्राह्य। फिर कैसे शोधन होगा इसका? शोधन कैसे करेंगे हम? सबसे पहले अशुद्ध हरताल लेंगे, कुष्मांड स्वरस से भावना देंगे, फिर इसका तिलसार जल चूर्णोदक में, या तो चूर्णोदक या तो तिलसार जल में डोला यंत्र में स्वेदन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद भस्म कैसे बनाएंगे? शुद्ध हरताल लेंगे, पुनर्नवा स्वरस में मर्दन करेंगे, घन करेंगे, मतलब मर्दन अच्छे से करेंगे, चक्री का निर्माण करेंगे और फिर भस्म मतलब पुट दे के भस्म बन जाएगी। पुट दे के भस्म का निर्माण होगा। फिर आते हैं हम मनशीला। मनशीला के पर्याय शीला, रोगशीला। सोर्सेज क्या है? लो टेम्परेचर हाइड्रोथर्मल वेन विद आर्सेनिक और हॉट स्प्रिंग से, आर्सेनिक, एंटीमेनिक एंड हॉट स्प्रिंग से। ठीक है, फिर टाइप्स क्या क्या है? श्यामंगी, कणवीरका एंड खंडाख्या, और श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर एंड तम। श्यामंगी, कणवीरका एंड खंडाख्या। ग्राह्य क्या है? पत्थर रहित होना चाहिए, लाल होना चाहिए, कमल सदृश होना चाहिए, भारी एंड चमकदार होना चाहिए। इसका अपोजिट अग्राह्य। शोधन कैसे होगा? आद्रक स्वरस के साथ साथ भावना देनी है, तो ये इसका शोधन हो जाएगा। तो ये हमने कवर कर लिया उपरस। अब आगे आते हैं साधारण रस में। साधारण रस में आपको क्या क्या पढ़ना है? कंबलिक और गौरी पाषाण का सिर्फ आपको शोधन पढ़ना है। नवसागर, सारक, कपर्द, अग्निजार एंड गिरी सिंदूर नहीं पढ़ना है। हिंगुल एंड मृगश्रृंगा भी नहीं पढ़ना है, मृगारशृंगा भी नहीं पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे? मोस्ट ऑफ द के सिर्फ शोधन है, मारण नहीं है। कंबलिक का करकरा, रोचन, चंद्र एंड रक्तांग, ये इसके पर्याय है। सोस, सौराष्ट्र देश, टाइप नहीं है इसके। ग्राह्य कैसे? इष्ट का चूर्ण चमक युक्त होना चाहिए। ठीक है, ऑपोजिट इसके अग्राह्य। शोधन कैसे? जल में डालकर रख देते हैं तो जो अशुद्धि होती है वो नीचे बैठ जाती है, फिर इसे सुखा लेते हैं। ठीक है, ऊपर का लेते हैं, फिर ऊपर का पानी से सुखा लेते हैं तो वो शोधन हो जाता है। गौरी पाषाण संख्या बोलते हैं। गौरी पाषाण का दरदरा चूर्ण पोटली में रखते हैं, पोटली बनाते हैं, मेघनाथ स्वरस में डोला यंत्र में स्वेदन करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नवसारक। नवसारक में नवसादर, नवसार एंड नृषार। फिर ये कैसा होना चाहिए? ईंट के भट्टे में जलाने पर पीला सफ़ेद लवण प्राप्त होता है। ईंट की अगर भट्टी पे जलाते हैं तो पीला सफ़ेद लवण प्राप्त होता है, और इसका अपोजिट अग्राह्य। 1 भाग नवसादर लेते हैं, उसमें 3 भाग जल में घोलते हैं, फिर छानते हैं, तीव्र अग्नि पर फिर जल का शोषण करते हैं और उससे शुद्ध नवसादर मिलता है। ठीक है, फिर आता है कपर्द, वराट, वराटी, वराटक, वराटिका। ये सी स्नेल मराइन शेल से मिलता है। वराटिका, वराट इसके टाइप हैं। कैसा होना चाहिए? पीतवर्ण का होना चाहिए, पृष्ठ भाग पर होना चाहिए, ग्रंथि, गोलाकार, भिन्न लक्षण वाले होना चाहिए, एंड अपोजिट इसका अग्राह्य है। कौड़ी, अम्ल रस, क्या इसको कौड़ी बोलते हैं ना। अम्ल रस में
अम्ल रस में इसका स्वेदन करना है। कब तक? 1 याम तक। और मारण कैसे? अंगार की आंच पर धमन करते हैं तो ये फूल जाती है और फिर इसी तरह इसका भस्म भी बन जाता है। ठीक है। फिर आते हैं हिंगुल। हिंगुल, इंगुल, रक्त, चित्रांग। फिर इसके 2 हैं, अल्पगुण, श्वेत रेखा। ठीक है। शुक्रतुंड और हंसपाद कहते हैं। कैसा होना चाहिए? पीसने से कोमल, चमकीला और भारयुक्त होना चाहिए। ठीक है। ऑपोजिट इसका अग्राह्य। भाव शोधन के लिए अदरक स्वरस का भावना देते हैं तो इसका शोधन हो जाता है। अब मारण कैसे है? पतले कपड़े में लपेटकर गेंद बनाते हैं। नीलकंद में रखकर 1 अंगुल मिट्टी का लेप करते हैं, फिर उसमें 10 उपलों का पुट देते हैं, ऐसे 100 पुट देते हैं और लाल वर्ण का भस्म बनता है। तो ये हो गया साधारण रस। इसमें हम सिर्फ ये 3 वर्ग करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे नेक्स्ट 3। तो आई होप आपको थोड़ा अंडरस्टैंड हुआ होगा, आप रिलेट करके थोड़ा तो याद कर सकते हैं। बने रहिए एंड तब तक के लिए थैंक यू, बाय।